प्रभाकर मिश्रा, कानून की भी बात नहीं मान रहे हैं नेता, क्या करेंगे फिर आगे? ये साफ तौर पर अदालत का हुक्म है, अदालत का आदेश है कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे माहौल खराब हो, सौहार्द खराब हो देश का, हिंदुस्तान का। लेकिन फिर भी विपनेश, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो कहूंगा एक पत्रकार के तौर पर कहूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि मैं जो बोलूंगा वो एक आम आदमी के तौर पे बोलूंगा, जिसे दिक्कत आजान के लाउड स्पीकर से होती है, लाउड स्पीकर से आने वाले आजान से भी होती है, और उसे दिक्कत रात को जगराते लाउड स्पीकर पे जगराते की आवाज़ से भी होती है, उसे डीजे बजने से भी दिक्कत होती है, उसे दिक्कत इन चीज़ों से होती है, उसे दिक्कत इन मुद्दों पर बहस करने से होती है। वो चाहता है कि बहस महंगाई पर हो, वो चाहता है कि बहस बेरोजगारी पर हो। विपनेश, हम लोग लगातार इन मसलों पर चर्चा करें। आपने बताया कि न्यूज़ 24 8 बजे महंगाई के मुद्दों पर चर्चा किया, लेकिन इस मसले से भी आंख मूंद नहीं सकते, इसलिए कि हम समाज से अलग नहीं हैं। अब बात आती है वही कि जिस देश सियासत कभी भी उन मुद्दों का समाधान नहीं चाहती, समाधान करना नहीं चाहती, जिन मुद्दों के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। ये मसला ऐसा है, चाहे वो छठका हलाल का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, ये लाउड स्पीकर आजान और हनुमान चालीसा का मसला हो, या मथुरा काशी वृंदावन और बनारस का मसला हो। ये मसला ऐसा है जब सियासत में पॉलिटिकल पार्टियों को उसका फ़ायदा देता है, और इसीलिए अदालत कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, कौन परवाह करता है। 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ध्वनि प्रदूषण बड़ी समस्या है, इसलिए शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी किसी भी तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कही थी। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट आ गईं और राज्य सरकारों ने कहा कि ऐसे कई मौके होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए कुछ मौकों पर ये छूट मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में परिवर्तन करना पड़ा। दिक्कत वहीं से शुरू हो गई और विवाद वहीं से शुरू हो गया। कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, ब्लैंकेट बैन का आदेश था। कोर्ट ने जो चिंता आदेश पारित करते हुए सुनाई थी, ये कानून जब आया था उसमें जो चिंताएं आई थी वो ये थी कि ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन जैसे धार्मिक आस्था की बात आई, जैसे राज्य सरकारों ने गुहार लगाया, तो मतलब ये कि कहीं न कहीं अदालतें भी जनभावना के अनुरूप हुई काम करती हैं और बाकी मसले गौण हो जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण गौण हो जाता है, और वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। कभी आप ये तो कहेंगे कि जगराते का लाउड स्पीकर खराब है बजना, और ठीक उसी समय ये कहेंगे कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त होनी चाहिए। हर मसले में धार्मिक स्वतंत्रता की बात घुसेड़ दी जाती है। जब भी किसी धार्मिक आयोजन पर, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, जब भी किसी धार्मिक आयोजन पर किसी तरह का कोर्ट का इंटरफेरेंस आता है, तो तत्काल को ये कहता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान में आर्टिकल 25 के में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। लेकिन अदालतें बार बार उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की परिभाषा करते रही हैं कि भाई साहब, लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और इसका कोई दावा नहीं कर सकता। कहीं भी कोई भी फंडामेंटल राइट के तौर पर लाउड स्पीकर बजाने की मांग नहीं कर सकता। समय समय पर अदालतें ये कहती आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कहा कि लाउड स्पीकर बजाना फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर में आजान पढ़ना ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अदालतों की सुनता कौन है? और दिक्कत ये भी है कि अदालतें जो आदेश पारित करती हैं, जो लोग नहीं सुनते हैं वही फिर अदालतों में आते हैं। अदालतों उनके दबाव में आकर, माफ कीजिएगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जुडिशरी के सम्मान के साथ कह रहा हूं कि अदालतें उन्हीं के दबाव में, जो अदालत के कानून के फैसले को नहीं मानती हैं, उन्हीं के दबाव में अदालतें अपने फैसले में बदलाव करती रही हैं। और यही वजह है कि लाउड स्पीकर का विवाद 2005 से, उसके पहले इतनी चीजें नहीं सुनाई दे रही थी। 2005 जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, उसके बाद से करीब 15-17 साल हो गए, लगातार मौके पर इस तरह का विवाद आता रहा है, कोई समाधान नहीं चाहता। तो ये अगर इसका समाधान का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले में सू मोटो लेता और कहता कि हमने जो आदेश दिया था, ब्लैंकेट बैन 10 बजे से 6 बजे, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई आजान, कोई जुलूस, कोई शादी ब्याह, कभी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।